हरे कृष्णा। जगतगुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री शिला भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee. All glories to assembled devotee. All glories to assembled devotee. श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौरनिताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आज हम लोग चर्चा करते हैं चैतन्य चरितामृत के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु ने इस 550 साल पहले जब धरती पर राधा कृष्ण का अवतार लेकर हरिनाम 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 केवलम कलो नास्तेव 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 इतरंच। इस कलयुग में अगर आदमी को प्रसन्न होना है, सुख शांति समृद्ध रहना है, जीवन के टेंशन से मुक्त होना है, तो उसको हरि का नाम ही एक का, बाकी कुछ नहीं है। खाली हरि का नाम गाने से, जप करने से ही उसका हरिनाम संकीर्तन करने से, क्योंकि इस कलयुग में यज्ञ बोलेगा तो हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, इसके सिवाय दूसरा कोई पर्याय ही नहीं है। लेकिन लोग हरिनाम को साइड में रख के इंद्रिय भोग के पीछे लगकर अपने जीवन को टेंशन में डुबा लिए हैं और इसी वजह से लोग त्रस्त हैं। इसलिए कहा गया, इधर स्पष्ट भगवान जब धरती पे आए तो उसमें बताया है कि हो कहे कृष्ण शिरोधर शाही अवतार, असंभव नहीं सत्य वचन सवार। मतलब कुछ लोग भगवान कृष्ण को भगवान शिरोधक शाही का अवतार कहते थे। ये सारे नाम सत्य है, कुछ भी असंभव नहीं। भगवान के अवतार भगवान के 3 है, शिरोधक शाही, गर्भोदक शाही, कारणोदक शाही। ये तीनों रूप में भगवान है। लेकिन वो शिरोधक शाही में अपने शेष के ऊपर सागर में विराजमान है। तो उसमें कहा गया है, कृष्ण ये अवतरे सर्वाश आश्रय, सर्वाश आसित बे कृष्ण ते मिलय। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तब वे समस्त पूर्ण अंशों के आश्रय होते हैं। उसमें सभी सम्मिलित होते हैं, उसमें कोई एक अंश नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उसमें सभी आश्रित है। इस तरह उस समय उनके सारे अंश उनके साथ मिल जाते हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण जब धरती माता को जब ज़्यादा असुरों ने तकलीफ दिया, तभी ब्रह्मा जी के पास धरती गाय का रूप लेकर रोते गई और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि मैं अवतरित होने वाला हूँ और इसी वजह से दुष्टों का नाश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, सबको त्याग करके मेरे चरण में आओ, भगवान बोलते हैं। लेकिन उन्होंने सभी असुरों का नाश करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अवतार ग्रहण किया। यही रूपे जाने से ही तारा कहे, सकल संभवे कृष्ण किछु मिथ्या नहीं। जो जिस रूप में भगवान को जानता है वह उसी रूप में उनका वर्णन करता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। भगवान के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि उनके लिए कुछ असंभव नहीं, क्योंकि सृष्टि नहीं थी उसके पहले भी होते हैं, वो सभी उनके अंदर सम्मिलित है।
इस प्रसंग में कहा गया है बलराम और रामचंद्र। इस राम का जो एक उच्चार आता है, हम लोग मंत्र बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो राम कौन सा, बलराम या श्री राम? तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी के पास एक बार ऐसा ही बात हुआ, दोनों भक्त की बात चलते चलते जब वो आए तो कौन श्रेष्ठ है? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों श्रेष्ठ, दोनों तो एक ही है। इसमें कहा गया है ये हरे राम श्री बलराम का द्योतक है, किंतु दूसरे ने विरोध किया कि हरे राम का अर्थ भगवान राम है। भगवान, ये अंत विवाद श्रील प्रभुपाद जी के पास आने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा हरे राम में राम का अर्थ है बलराम, और दूसरा इसी का अर्थ है भगवान रामचंद्र। तो दोनों सही है, क्योंकि बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। ये इसमें लिया है चैतन्य चरितामृत का कृष्णराज कविराज गोस्वामी महाराज जी ने इसमें चैतन्य चरितामृत में लिखा है, यही रूपे जाने से ही तहा कहे, सकल संभवे कृष्ण किचु मिता नहे। यदि कोई भगवान राम को हरे राम ध्वनि से पुकारता है और इसका अर्थ हे भगवान रामचंद्र समझता है, तो वह बिल्कुल सही है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। इसी तरह कोई कहता है कि हरे राम का अर्थ है श्री बलराम, तो बलराम है, तो वह भी सही है। जो लोग विष्णु तत्व से अवगत रहते हैं, जो जानते हैं विष्णु तत्व को, वे इन बातों पर झगड़ते नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो ऐसे राम राम के ऊपर ये राम बलराम अलग है, रामचंद्र अलग है, सब भगवान ही है, तो उसमें झगड़ते नहीं। लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि कृष्ण शिरोदकशाही विष्णु तथा परवेम में नारायण है। भगवान श्री कृष्ण शिरोदकशाही विष्णु, क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर आराम कर रहे हैं, पहुड़ रहे हैं, तो वही शिरोदकशाही विष्णु कौन है? नारायण है। और वे ही वासुदेव भी है, और वे ही संकर्षण भी है, वे ही पद्मुम्न भी है, और वे ही अनिरुद्ध भी है। मतलब शिरोदकशाही विष्णु भगवान के अंदर ये चारों, इसीलिए शंख चक्र गदा पद्म कहते हैं ना, तो वो भगवान शिरोदकशाही विष्णु के अंदर दिखते हैं। शंख बराबर, शंख चक्र गदा पद्म, ये चार जो अंश है, तो यही है वासुदेव, संकर्षण, पद्मुम्न आणि अनिरुद्ध। के नामों में प्रसिद्ध चतुर्विश है, अपना विस्तार करते हैं। उन्होंने इस विचार का खंडन किया कि कृष्ण नारायण के अवतार है। कुछ भक्त मानते हैं कि नारायण आदि भगवान है और कृष्ण अवतार है। यहाँ तक कि नारायण को दिव्य परम पुरुष भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है, जो देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में वे अवतरित हुए। श्रील रूप गोस्वामी के भगवद गीता के सिद्धांत की स्थापना के हर वस्तु में उद्गम कृष्ण ही है, जो भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवः, अहम सर्वस्व प्रभवः। तो मैं हर वस्तु का मूल सूत्र हूँ। अहम सर्वस्व प्रभवः मतलब मैं सभी वस्तु का मूल सूत्र हूँ। मुख्य कौन है? मैं हूँ। कौन बोलते हैं? भगवान। अहम सर्वस्व प्रभवः। तो इस तरह ये हर वस्तु में नारायण भी आ जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में स्थापित किया है कि भगवान कृष्ण ही नारायण, भगवान आदि भगवान कृष्ण है।
आदि भगवान कृष्ण है, नारायण है। स्वशांत रूपेश्वस्तरे स्वरूपे, स्वशांत रूपे श्वितरे स्वरूपे रम्भ्यद्यमानेष्वनुकल्पितात्मां परावरेशो महदस्य युक्तो अजोपि जातो भगवान यथाग्नि। जब वसुदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त कंस जैसे भयानक असुरों से बहुत सताए जाते हैं, तब भगवान कृष्ण अपने समस्त लीला विस्तारों तथा वैकुंठनाथ से मिल जाते हैं और अजन्मा होकर भी उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह अरणी काष्ठ के घर्षण से अग्नि प्रकट होते। मतलब जैसी अग्नि प्रकट होते घर्षण होने के वजह से इतने कठिन। अरणी काष्ठ का उपयोग बिना दिया सलाई का अन्य किसी लव के यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है। अग्नि काष्ठ मतलब दो चीज को बराबर घास कर, जैसा कि कोई देखिए लोखंड के ऊपर लोखंड घासने के बाद लोहा लोहे को काटता है बोलते हैं ना, वैसा ही घासने के बाद उसमें से स्पार्क निकलता है और वो स्पार्क में जो अग्नि आ जाती है ना, वैसा ही ये रूप है। जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भक्तों और अभक्तों के बीच संघर्ष होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। मतलब असुर और भक्त में, जैसा प्रहलाद महाराज और हिरण्याकश्यप। तो प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु ने अपना रूप नरसिंह रूप अवतार करके अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो रूप लिया। तो वैसा ही है। तो उसी तरह ही है। तो इसमें कहा गया है कि जब कृष्ण प्रकट होते हैं तब वे अपने सारे विस्तारों के साथ, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं उनके सारे विस्तार क्या है, नारायण, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और पद्मनाभ समेत प्रकट होते हैं। मतलब 4-5 उसके अंदर विस्तार रहते हैं, नारायण, वासुदेव, संकर्षण, पद्मनाभ आणि अनिरुद्ध। ये कृष्ण अपने अन्य अवतारों तथा नरसिंहदेव, वराह, वामन, नर नारायण, हयग्रीव तथा अजित से सदैव युक्त रहते हैं। और उनके जो अवतार है, कौन से, नरसिंहदेव अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, नर नारायण अवतार, हयग्रीव अवतार, अजित अवतार, इससे वे सदैव युक्त रहते हैं। वृंदावन में कभी कभी कृष्ण ऐसे अवतारों के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो भगवान वैकुंठ में सभी जीवों के मित्र चतुर्भुज नारायण कहलाते हैं और क्षीरसागर में श्वेत द्वीप में स्वामी कहलाते हैं। मतलब चतुर्भुज में भगवान नारायण कहलाते हैं और क्षीर सागर में जो श्वेत द्वीप में जो शेष नाग के ऊपर जो पहुड़े हैं, आराम कर रहे हैं, वे स्वामी कहलाते हैं। जो समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, वे ही नंदे के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अग्नि में तरह तरह के आकार के पुलिंग रहते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। वो छोटे पुलिंग की उपमा जीवों से दी जाती है और बड़े पुलिंगों की भगवान कृष्ण के विष्णु अंशों से, सारे अवतार कृष्ण से ही प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएं समाप्त करने पर वे पुनः कृष्ण में समा जाते हैं। देखिए, जैसे अग्नि हम जलाते हैं और अग्नि जलाने के बाद जब अग्नि से जो छोटे छोटे ये निकलते हैं, देखो अग्नि के द्वंद, तो उससे जैसा ही भगवान जब छोटे छोटे निकलते हैं उनके विस्तार होते हैं, लेकिन वो बड़े जो होते हैं वो उनके वो खुद होते हैं। तो उसमें कहा गया है पुलिंग अग्नि की तरह तरह आकारें स्फुलित होती है, पुल्लिंग होती है, वैसे ही बड़े और छोटे में छोटे जो पुल्लिंग होते हैं वो अवतार कहते हैं और बड़े में
वो खुद होते हैं। छोटे स्फुलिंगों की उपमा जीवों में दी है, मतलब जीव जो होते हैं, और बड़े पुलिंगी की उपमा भगवान कृष्ण में है। भगवान कृष्ण के विष्णु अंशों से होती है। सारे अवतार कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। अपनी लीलाएं समाप्त करने के बाद वो जीव अवतार जो उनके छोटे छोटे होते हैं वो सब भगवान में समाविष्ट हो जाते हैं और पूर्ण होते हैं। तो इसीलिए विभिन्न पुराणों में कृष्ण को कभी नारायण, तो कभी क्षीरोदकशायी विष्णु, तो कभी गर्भोदकशायी विष्णु, तो कभी वैकुंठनाथ कारणोदकशायी विष्णु कहा गया है। चूँकि कृष्ण सदैव संपूर्ण है, मूल संकर्षण कृष्ण में रहते हैं। संकर्षण ये किसका नाम है? बलराम जी का नाम है, वो भी उनके अंदर ही है। मूल संकर्षण में रहते हैं और सारे अवतार मूल संकर्षण से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए कभी भी हम बलराम जी जो है उनकी प्रथम सेवा क्यों करनी चाहिए? बलराम जी के आशीर्वाद से, या चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु यही बलराम जी है, यही बलदेव जी है, यही मतलब ये हमें समझना चाहिए, ये उनके आशीर्वाद से ही चलता है, अदरवाइज नहीं। अपनी परम इच्छा से कृष्ण की उपस्थिति में ही विभिन्न अवतारों को प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए महर्षियों ने विभिन्न नामों से भगवान का गुणगान किया है। अतएव यदि समस्त अवतारों के उद्गम उन मूल पुरुषों को कभी कभी अवतार कहा जाए, जो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसावी सर्व अवतार लीला करी सबारे दिखाई। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने सभी विभिन्न अवतारों की सभी लीलाएं प्रदर्शित की। इसीलिए कहा गया है, यही रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश से ही भावे कहे मुनि चैतन्य रे दास। मतलब इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार है। दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास कहते हैं। कभु गुरु कभु सखा कभु भूत लीला, पूर्वे न तीन भावे व्रजे कैल खेला। वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कभी उनके गुरु के रूप में, तो कभी मित्र के रूप में, और कभी दास के रूप में करते हैं। जिस प्रकार भगवान बलराम ने व्रज में इन तीन विभिन्न भावों में भगवान कृष्ण के साथ क्रीड़ाएं की। देखिए, जब राम जी आए थे तभी लक्ष्मण बन के वनवास में अपने भाई की सेवा करने के लिए वही गए थे बलराम जी। उसके बाद मतलब लक्ष्मण ये बलराम है, संकर्षण ये बलराम है, और नित्यानंद ये बलराम है। तो जब त्रेता युग में आए थे तभी भी अपने भाई की सेवा करने के लिए, जब ये द्वापर युग में आए तभी भी कृष्ण और बलराम दोनों साथ आए। कलयुग में आए अभी मतलब 550 साल पर, वो भी नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु में। नित्यानंद महाप्रभु कौन है? कृष्ण बलराम ही तो है, वही बात। तो अपनी भाई की सेवा करने के लिए तो दोनों एक ही साथ रहते हैं, दोनों एक ही साथ, तो इसीलिए कहा गया है। यही रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश से ही भावे कही मुनि। हाँ, बहुहा कृष्ण सने माथा मथिरण, कभु कृष्ण कहे तार पाद संवाहन। मतलब भगवान बलराम कृष्ण के सिर से अपना सिर भिड़ाकर वृक्ष की तरह लड़ते हैं, और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। भगवान कृष्ण कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं मतलब बड़े भाई के चरण भगवान श्री कृष्ण का दबाते हैं। अपना के भूत कही कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण रकला रकला अपना के माने। मतलब वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं।
इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। मतलब वे अपने आप को दासी मानते हैं भगवान श्री कृष्ण के। मैं दास हूँ, मेरा भाई है तो मैं उनका सेवक हूँ। रुषाय मानो नंदर तो यो युधाते परंपर अनुकुत हृदय जंत चैतु प्राकृतो यथाम। रुषाय मानो नर्देन्तो युयुधाते परंपरम अनुकृत ऋतेजस्तु स्वेरस्तु प्राकृतो यथाम। सामान्य बालकों की तरह एक दूसरे से लड़ते समय वे वृक्षों की तरह गर्जन कर रहे थे और तरह तरह के पशुओं की आवाजें निकालते थे। और मतलब इसमें बताया है जब बचपन में दोनों साथ रहते हैं तो जैसे वृक्ष बाजू में रह के एक दूसरे से टकराते हैं वैसे टकराते हैं, लेकिन बाद में एक ही साथ रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जैसे अपने छोटी छोटी चीज़ में झगड़ते हैं लेकिन बाद में घर में आने के बाद एक ही साथ हो जाते हैं। तो वही बात है, मतलब कोई मन में द्वेष नहीं, राग नहीं, कोई क्रोध नहीं, शांति से एक दूसरे से मिलके। क्वचित क्रीडा परिश्रांत गोपो संगर बहरण स्वयं विश्रामय तार्य पाद संवाहनादि भी। कभी कभी जब कृष्ण से ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलराम खेलने के लिए बात थक जाते और अपना सिर किसी ग्वाल बाला की गोद में रख देते तो स्वयं भगवान कृष्ण उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करते। देखिए मतलब जब ज़्यादा थक जाते थे और बलराम जी और अपने मित्र के सर पे या किसी मांडी के ऊपर अगर सर रखते थे तो भगवान कृष्ण खुद जाके अपने भाई की सेवा करते थे। ये भाई का जो प्रेम है तो ये है। आजकल तो प्रेम तो है ही नहीं, खाली स्वार्थ है। खाली कुछ मिलेगा तो थोड़ी बात करने का, नहीं मिलेगा तो उसको साइड करने का। भाई भाई को भाई मानता नहीं है आज की परिस्थिति में। तो भाई का प्रेम क्या होता है? कि वाकुतु आयाता दैवी वा नार्युता सुरी प्रायो माया सू में भरतु नातो में पी मोहिनी। यह योग शक्ति कौन है और यह कहाँ से आई है? वह दैवी है या आसुरी है? यह मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की माया शक्ति होगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त मुझे और कोई कौन मोहित कर सकता है। तो भगवान की क्रीड़ा लीलाओं से ब्रह्मा के मन में संदेह उत्पन्न होता है हुआ। अतएव उन्होंने कृष्ण की प्रभुता की परीक्षा करने के लिए अपनी योग शक्ति से भगवान के सारे बछड़ों और सारे गोपाल बालकों को चुरा लिया। किंतु श्री कृष्ण ने सारे बछड़ों तथा बालकों को फिर से खेत में प्रतिस्थापित करके इसका उत्तर दिया। ऐसे अद्भुत प्रतिकार पर आश्चर्यचकित हुए श्री बलराम के विचारों को इस श्लोक में लिपिबद्ध। देखिए इसमें क्या दिया है। जब ब्रह्मदेव भगवान कृष्ण की परीक्षा ले रहे थे तभी उन्होंने क्या किया, देखा सही में भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने जब भगवान गैया चरा रहे थे तो उनके जितने भी बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, जितने ही गोपियाँ थी, सब जितने गाय जितने बछड़े इनको सबको चुरा के रखा। और चुरा के रखने के बाद उन्होंने 1 साल तक चुरा के रखने के बाद भगवान इस लीला को समझ गए। और इस लीला को समझने के बाद भगवान ने क्या कहा, ब्रह्मा जी के पास नहीं गए भगवान पूछने के लिए आपने ऐसा क्यों किया। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसके ऊपर उत्तर दे दूंगा। भगवान ने सभी गोपिया गैया के बछड़े ये 4-4 पैर के रूप लेकर सबके, किसी को मालूम नहीं पड़ा मेरी गैया गुम हो गई, मैं या बछड़ा गुम हो गया, मेरा बच्चा गुम हो गया।
मेरी बेटी गुम हो गई, कोई नहीं हो। भगवान सभी का रूप लेके सबके घर में 4-4 पायों से पूरे वृंदावन में घूमते थे। कितने साल तक? 1 साल तक। 1 साल तक ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के बाद जब ब्रह्मा जी बोले, अरे मैंने 1 साल तक इनको चुरा के रखा है, छुपा के रखा है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या है? मेरा तो अपमान है ये। तो बाद में ब्रह्मा जी जाके भगवान के पास सरेंडर हो गए, मतलब जाके लज्जित हो गए और माफ़ी मांगने लगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं अज्ञान था, मैंने गलत काम किया, मैंने गलती की, मैंने ऐसा किया वैसा। भगवान ने बोला कुछ नहीं। भगवान ने वापिस जो उन्होंने जो उनके गोपिया गाय बछड़े जो थे वो बलराम ने दे ये ब्रह्मा जी ने उनके पास दे दिए, तो भगवान वापिस अपने रूप में आ गए। तो ये है, वृंदावन कोई मामूली चीज़ नहीं है। वृंदावन में भगवान बछड़े गाय का रूप लेके भी चले हैं हर जगह पे, और इसीलिए राधा और कृष्ण का वो स्थान है। और इसीलिए हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।